अनुज सिंगल जी, आगरा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है या राधा रानी से प्रेम हो गया? हाँ, अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी। फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहाँ भी रहूं मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता। बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें। और जहाँ मना हो वहाँ भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा। लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। जी। टीना कटारिया जी, जयपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा होता है। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ, वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहाँ पुलिस जाएगी और वहाँ जा करके जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा मोहल्ला दुखी होता है, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते हैं। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चलें तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जी। अमन शर्मा जी। सर मेरा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पास जैसा मरीज आता है आप उसको वैसी दवा देते हो। महाराज जी, आपसे ब्रह्म ज्ञान की बात करता है कोई तो उसे वैसा बताते हैं, भक्ति की बात करता है तो भक्ति बताते हैं, कोई भगवत प्राप्ति के लिए आता है तो भगवत प्राप्ति। महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि श्री जी का प्रेम और शरीर छूटने के बाद जैसे आप श्री जी के पास जाएंगे, महाराज जी मुझे भी वैसे ही जाना है। महाराज जी, मुझे वैसे चलना पड़ेगा ना, वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमको श्री जी के पास जाना है तो श्री जी के बनना पड़ेगा ना। श्री जी के पहले किसी संत महापुरुष की शरण में हो, उनसे दीक्षा लो, उनके अनुसार साधना करो,
भले गृहस्थ में रहो लेकिन साधना करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो नहीं कि हम आर्मी में जाना चाहते लेकिन ना हम दौड़ लगा रहे हैं, ना हम व्यायाम कर रहे हैं, ना हम कुछ कर, तो ऐसे आदमी कायर आदमी थोड़ी आर्मी में जाएगा। उसको तो वो करना पड़ेगा ना, उतनी दौड़, उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, वो सब निशानेबाजी सब करना पड़ेगा। ऐसे जब श्री जी के पास जाते हैं तो इंद्रियों को अपने अधीन करना, मन को अधीन करना, गंदे आचरण न करना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आहार पाना, हर समय नाम जप करना, दूसरे से मृदु व्यवहार करना, ये लक्षण है। धीरे धीरे हम श्री जी की तरफ बढ़ जाएंगे।